बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे बड़े अहम केस के हवाले से, और वो है तलाल चौधरी का जो मामला बना हुआ था और उसके ऊपर फैसलाबाद पुलिस ने कार्रवाई करनी थी। और फैसलाबाद पुलिस ने एक टीम इंक्वायरी कमेटी बना दी थी और उस इंक्वायरी कमेटी ने सारे मामलात को देखना था, क्योंकि बड़ा अरसा ये चले गए थे और इन्होंने तलाल चौधरी भी मंजर से गायब हो गए थे, आयशा रजब भी मंजर से गायब हो गई थी। और पुलिस वाले जब एक के पास गए तो वो भाग निकली, जब दूसरे के पास गए दूसरा भाग निकला। और पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, कौन मुलजिम है, कौन विक्टिम है, कौन बेगुनाह है, कौन गुनहगार है। किसी बात का कोई आइडिया नहीं हो रहा था। तो ऐसे में ये भी इस्लामाबाद चले गए, वो पहले इस्लामाबाद थी और मामला खामोश था। लेकिन क्योंकि पुलिस ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई थी, ये दो इंक्वायरी कमेटीज़ थी, एक PMLN की थी और एक पुलिस की इंक्वायरी कमेटी थी। दोनों ने जो जो वर्किंग की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो आज बड़े अरसे बाद अपने हक में बयान दिया है और जो इमरान खान के ऊपर डायरेक्ट हमला किया है तलाल चौधरी ने, मैं समझता हूं कि अगर किसी के अंदर कोई अखलाकी जुर्रत हो और जो मामला बना है, चाहे वो मामला नहीं भी था लेकिन इनकी खामोशी ने उस मामले को काफ़ी ख़राब किया है, लेकिन उसके बावजूद तलाल चौधरी का चंद दिनों में दोबारा से हुकूमत के ऊपर बातें करना और इतनी डीठपन, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल नहीं मिलती कि क्या ऐसा भी कोई शख्स हो सकता है कि जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगें और वो मुंह छुपाता फिरे और वो तंजीम साजी करने जाए और वहाँ से कुट खा कर आए, वहाँ उसकी पिटाई की जाए और उसकी टांगें भी टूट जाएं, उसके बाजू भी टूट जाएं और वो हॉस्पिटल में हो और फिर पुलिस उनसे बयान लेने जाए और वो वहाँ से भाग जाए। ऐसा शख्स जब 3-4 दिन या हफ्ता या 10 दिन गुजरे और उसके बाद दोबारा खड़ा हो जाए और जो रामलीला वो पहले सुनाया करता था दोबारा वो सुनाने लग जाए, तो आप कह सकते हैं कि हर चीज़ की कोई इंतहा होती है, लेकिन इन लोगों के अंदर कुछ चीज़ों की कमी है जिसकी बुनियाद पर आप इनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। रात इमरान खान ने वकला से गुफ्तगू कर रहे थे, वकला कन्वेंशन था जो इंसाफ लायर्स फोरम है उनका, और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अज़राह मज़ाह एक बात की कि इनके तो वज़रा जो रात के 3 बजे जाकर तंजीम साजियाँ करते हैं, और ये कोई नई बात है क्या? आपको पता नहीं है कि आप क्या करते आए हैं? आपने तो आज तक, आपकी लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, मरियम सफदर ने जो इमरान खान की जो वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनके बारे में जिस तरीके का सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई है, क्या आपको भूल गया है? क्या आपको भूल गया है कि रेहाम खान के मामले पर आप लोगों का क्या किरदार था? या जो उनके बच्चे हैं इमरान खान के, उनकी बीवी है, और या जो आप एलिगेशंस लगाते रहते हैं, क्या वो आपको भूल गए हैं? और अज़राह मज़ा एक बात हुई है और बतौर हेड ऑफ द फेडरेशन उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उनका मनसब नहीं है और उनका लेवल नहीं है, वो कहाँ पर कितने बड़े लेवल की बातें कह रहे हैं और उनको ये छोटी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपने ये देखा है कि तलाल चौधरी कैसे उस बात का रिएक्शन करते हुए कैसे फट पड़ते हैं और बोलने लग जाते हैं। और वो कहते क्या हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना बयान जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो हर हमले का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। अगर आपके अंदर इतनी शर्म व हया है तो आप इमरान खान के हमले से पहले जिन्होंने आपकी बाजू तोड़े हैं या टांगे तोड़ी हैं, आप उनका जवाब तो दें ना। अब ये, और नहीं तो पुलिस को बयान तो दे दें कि आपको हुआ क्या है, क्यों मारा गया है, किस जुर्म की आपको सज़ा मिली है, आपके करतूत क्या हैं, आपका किरदार क्या है, क्या आपका किरदार वाकई वो है जो लोग कह रहे हैं, और क्या उसके बाद आप 62-63 पर पूरा उतरते हैं? आपको तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आप ट्विटर के ऊपर धमकियां लगाने शुरू कर दी हैं। कहते हैं कि तलाल चौधरी ने कहा, इमरान खान के बयान के बाद हक बन जानिब हूँ कि कैलिफोर्निया से पाकपतन तक तमाम कहानियाँ लोगों के सामने रखूँ। अब कैलिफोर्निया का मामला भी आप जानते हैं और पाकपतन का मामला भी जानते हैं, लेकिन ना इमरान खान की किसी ने टांगे तोड़ी हैं, ना इमरान खान का किसी ने को बाल बिका किया है, और करतूत आपके हैं और आपने अपने आप को और आपकी पार्टी ने आपको बदनाम किया है और आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। साथ कहते हैं कि इमरान खान सियासत को जिस नहज पर ले जाना चाहते हैं वहाँ तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इमरान खान ने मुझ पर ज़ाती हमला करके ये हकीकत साबित कर दी है कि आज बड़े ओहदों पर झूठी सोच के लोग मुसल्लत हैं। साथ तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि सियासी मुखालिफ को स्कैंडलाइज करने के लिए ख़वातीन का नाम लेकर आते हैं, इस पर तस खाया जा सकता है। इमरान खान का ये अच्छा हमला सबूत है
कि अपोजिशन इनके असाब पर सवार है, उनके हर हमले का भरपूर तरीके से जवाब दूंगा। उन्होंने वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में जो कुछ कहा उसके ऊपर भी उन्होंने रिएक्शन दिया और एक तरह से वो उनको मौका मिल गया। और जैसे मीडिया ने भी इसके ऊपर तनकीद की है कि इमरान खान को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो इमरान खान का लेवल है वो ऐसे छोटे लोगों को डिस्कस करना उनका बनता नहीं था। चलें अज़रा मज़ाह बात हो जाती है और उन्होंने अज़रा मज़ाह बात की है, लेकिन आपकी PMLN ने, आप कहते थे कि मैं तंजीम साजी करने गया हूँ, राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी और उस इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करवाई और उन्होंने कहा है कि कोई सियासी मामला नहीं था, कोई सियासी लड़ाई नहीं थी, कोई तंजीमों का मामला नहीं था, वो उनका ज़ाती मामला था और वो ज़ाती लड़ाई थी। और ज़ाती लड़ाई को हम इसको नहीं छेड़ सकते या हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते या हम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। चाहे तो जो फ्रीकैन है वो एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, चाहे तो न करें। पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया। तो क्या जिस दिन आपको PMLN ये कह रही थी कि ये आपकी ज़ाती लड़ाई है और आपका जो मौक़िफ़ था कि मैं तंजीम साजी करने गया हूँ या मैं पार्टी के किसी सियासी एक्टिविटी करने गया हूँ, तो वो आपकी जो बात थी उसको तो आपकी पार्टी ने रद्द कर दिया। तो उसके ऊपर आपने क्या किया? उसके ऊपर तो आप खामोश हो गए। और इमरान खान ने कोई बात की तो उसके ऊपर आपको बड़ी तकलीफ़ है और आपको परेशानी हो रही है और आपको बड़ी चीज़ों का अंदाज़ा है। साथ दूसरी तरफ आप ये देखें कि पुलिस ने, फैसलाबाद के DSP हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी पहले भी मैंने आपको बताया था, आयशा रजब के घर गई बयान लेने के लिए। आयशा रजब भागकर इस्लामाबाद चली गई। उसके बाद वो कमेटी जब नेशनल हॉस्पिटल लाहौर आती है बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो उनको पता चलता है कि तलाल चौधरी बग़ैर जो डिस्चार्ज स्लिप है वो लिए वो यहाँ से फ़रार हो गए और वो भी इस्लामाबाद चले गए थे। और उनको किसने फ़रार करवाया वो आपको पता है, मरीम सफदर का उसमें किरदार था। फिर आप मरीम सफदर और बिलावल जरदारी का आप नेगेटिव किरदार देखें कि उन्होंने इसके ऊपर इसकी मजम्मत ही नहीं की कि एक औरत थी, और अगर एक औरत के ऊपर एलिगेशन लग रहा है तो उनको ये चाहिए था कि वो अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी अगर कोई उनमें होती तो उसको बचाते हुए वो उसके ऊपर स्टैंड लेते, उसके ऊपर क्लियर करते और तलाल चौधरी को कहते कि आपका जो भी मामला है वो किधर है, आपके फ़ोन जिनके आप कहते हैं कि 3 लोगों ने आपको कॉल की है, वो डाटा किधर है, वो मैसेजेस किधर हैं, वो किसने आपको कॉल की थी, वो आप दिखाएं ना कौम को। आप कौम के लीडर बन जाते हैं, कौम के सामने आकर बातें करते हैं, कौम के वज़ीर आज़म के ऊपर आप हमले करते हैं और आपके पास अपना कोई सबूत नहीं है। तो आज उस इंक्वायरी कमेटी ने, जो पुलिस की इंक्वायरी कमेटी थी, उन्होंने ये जो मामला है तलाल चौधरी का, इसके ऊपर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उन्होंने ये कहा है कि दोनों फ्रीकैन कोई भी बात बताने से कासिर रहे हैं। दोनों को बारहा मौका दिया गया है, बारहा तलब किया गया है, वो बयान देने नहीं आए। ना इसमें कोई मुद्दई बना है और ना इसमें कोई मजरूब हमारे सामने आया है। और जो अलर्ज किया जाता है आयशा रजब का, ना उनका कोई फैमिली मेम्बर आया है शामिल तफ्तीश होने, और वो सारे के सारे फैसलाबाद छोड़कर चले गए हैं। और ना ही तलाल चौधरी जो अलर्ज करता है कि उसको ज़ख्मी किया गया है, उसको मारा गया है, उसकी टांगें टूटी हैं, उसके बाजू टूटे हैं। पुलिस का ये कहना है कि ना ही तलाल चौधरी ने कोई बयान दिया है, ना कोई रपट दर्ज करवाई है, और ना ही उसने किसी कार्रवाई के लिए पुलिस के साथ किसी भी हवाले से को कोऑपरेट किया है। और उनका ये कहना था कि क्योंकि तलाल चौधरी और आयशा रजब दोनों कोऑपरेट नहीं कर रहे तो पुलिस इस इंक्वायरी को मज़ीद आगे नहीं चलाना चाहती और इसको दाखिल दफ्तर करती है और इस केस को बंद कर देती है। उसकी वजह यह है कि ना जालिम सामने आने को तैयार है, ना मजलूम सामने आने को तैयार है। तो जब कोई होगा नहीं तो पुलिस उसके ऊपर क्या करेगी। और जो पार्टी की कमेटी थी वो आपके सामने है, उन्होंने पहले ही बता दिया। और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे या जो शकूक व शुबहात पाए जाते थे, उन्होंने खुलकर बता दिया कि यही मामला था, उनका ज़ाती मामला था, कोई सियासी मामला नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब मज़ीद ना बात हो और ना ऐसे लोगों को, हमारे मीडिया ने आज उनके जो ट्वीट हैं तलाल चौधरी के, उनको लाइव कवरेज दी है और बताया है दुनिया को
कि तलाल चौधरी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने इमरान खान को कहा है कि जी मैं कैलिफोर्निया से लेकर पाकपतन तक सारे जो है सारे इमरान खान के जो करतूत है वो मैं खोल के रख दूंगा। ये हमारा मीडिया दिखा रहा है। भाई अब किसकी बात को चला रहे हैं? क्या उनके अंदर तो शर्म नहीं है, लेकिन क्या लिफाफा मीडिया के अंदर भी शर्म नहीं है कि वो ये बातें दिखा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को धमकी दे दी, तलाल चौधरी बोल पड़े, तलाल चौधरी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो तलाल चौधरी सच्चे होते तो आज उसके खिलाफ ये इंक्वायरी दाखिल दफ्तर ना होती और उनकी अपनी पार्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट उनके खिलाफ ना आती। तो ऐसे लोगों को कोई वेटेज नहीं देनी चाहिए, इनको कोई कवरेज नहीं देनी चाहिए और इनकी किसी बात पे अहमियत नहीं देनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग अब दोबारा अवाम के अंदर आएँ सियासत करने के लिए, क्योंकि अब मरियम सफदर को नारों के लिए चाहिए एक बंदा, जलसे आ रहे हैं और तलाल चौधरी से बेहतर आपको पता है कि कोई नारे नहीं लगा सकता। तो शायद उन्होंने ये कहा है कि चलें अब आप एक्टिव हो जाएं और आपको हमें नारे लगाने वाला बंदा चाहिए, इसलिए वो एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसे लोग अगर दोबारा अवाम में जाएं या सियासत करने की कोशिश करें तो ऐसे लोगों को टमाटर और अंडे मार कर इन लोगों का इस्तकबाल किया जाए, ताकि ये हमेशा के लिए ये रवायत ख़त्म हो कि ऐसे किरदार के लोग जो छुपे हुए मख्फी किरदार के लोग हैं उनको कोई अवाम से कोई उम्मीद नज़र आए। अब देखते हैं कि इस मामले में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।